बाइबल के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और तारे परमेश्वर की रचना है और वे चिन्हों और समय के निर्धारण के लिए बनाए गए हैं। उत्पत्ति 1:14। यहाँ आपके वीडियो के लिए एक विस्तृत रूपरेखा दी गई है। वीडियो स्क्रिप्ट। क्या ईसाइयों को चंद्र ग्रहण मानना चाहिए? 1. प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। दृश्य, रात के आकाश में धीरे धीरे लाल होते चंद्रमा का फुटेज। संवाद, जय मसीह की। जब भी आकाश में चंद्र ग्रहण लगता है तो कई लोगों के मन में डर या जिज्ञासा पैदा होती है। क्या ये कोई अपशकुन है या क्या ये परमेश्वर की ओर से कोई संकेत है? आज हम बाइबल के वचनों के आधार पर जानेंगे कि एक मसीही विश्वासी को चंद्र ग्रहण को किस नजरिए से देखना चाहिए। 2. खगोलीय पिंडों का उद्देश्य, द पर्पस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। वचन, उत्पत्ति 1:14। संवाद, बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने ज्योतिर्मय पिंडों को इसलिए बनाया ताकि वे दिन और रात को अलग करें और चिन्हों, नियत समयों, दिनों और वर्षों का कारण हो। इसका अर्थ है कि चंद्रमा और सूर्य परमेश्वर के कैलेंडर की तरह है, न कि डर का कारण। 3. अंत के दिनों की भविष्यवाणियां, प्रोफेसीज ऑफ द एंड टाइम्स। वचन, योएल 2:31। प्रकाशित वाक्य 6:12। संवाद, बाइबल में रक्त चंद्रमा, ब्लड मून का वर्णन मिलता है। योएल नबी की पुस्तक में लिखा है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। मसीहियत में चंद्र ग्रहण हमें ये याद दिलाता है कि सृष्टि पर परमेश्वर का नियंत्रण है और प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। ये डरने का नहीं बल्कि खुद को आत्मिक रूप से तैयार करने का समय है। 4. क्या ये अंधविश्वास या अपशकुन है? सुपरस्टिशन vs फेथ। संवाद, कई संस्कृतियों में ग्रहण को बुरा माना जाता है, जैसे खाना न खाना या बाहर न निकलना। लेकिन एक मसीही के रूप में हम किसी भी खगोलीय घटना से नहीं डरते, क्योंकि हमारा विश्वास उस सृष्टिकर्ता पर है जिसने इन्हें बनाया है। यिर्मयाह 10:2 में प्रभु कहता है, अन्य जातियों की चाल न सीखो और आकाश के चिन्हों से न डरो। 5. निष्कर्ष, कंक्लूजन। संवाद, तो निष्कर्ष ये है कि चंद्र ग्रहण न तो कोई अपशकुन है और न ही कोई जादू टोना। ये परमेश्वर की महिमा और उसके न्याय की घोषणा करने वाला एक अद्भुत प्राकृतिक संकेत है। जब आप ग्रहण देखें तो भयभीत न हो बल्कि प्रार्थना करें और परमेश्वर की महानता की स्तुति करें। समाप्ति, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे साझा करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। के साथ 1. भूमिका, आकाश की गवाही, रात के 12:02। दृश्य, अंतरिक्ष का गहरा दृश्य, धीरे धीरे लाल होता चंद्रमा, धीमी और प्रभावशाली संगीत। संवाद, जय मसीह की। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो विज्ञान और विश्वास के संगम पर खड़ा है, चंद्र ग्रहण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया ग्रहण के समय डर और अंधविश्वास में डूबी होती है, तब एक मसीही विश्वासी को क्या सोचना चाहिए? क्या यह केवल एक खगोलीय घटना है या परमेश्वर का कोई गुप्त संदेश? आज के इस विशेष वीडियो में हम केवल सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि बाइबल की गहराइयों में उतरकर देखेंगे कि सृष्टिकर्ता ने इन पिंडों को क्यों बनाया। अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आपके मन के सारे डर और संशय दूर होने वाले हैं। 2. अध्याय 1, सृष्टि का उद्देश्य और परमेश्वर का कैलेंडर, 2:4। दृश्य, उत्पत्ति की पुस्तक के पन्ने, ब्रह्मांड का निर्माण। संवाद, बाइबल की शुरुआत में ही उत्पत्ति 1:14 में एक बहुत बड़ा सत्य छिपा है। परमेश्वर ने केवल उजाला करने के लिए सूर्य चंद्रमा नहीं बनाए, बल्कि उन्होंने कहा वे चिन्हों, साइंस और नियत समयों, सीजन्स के कारण हों। इब्रानी भाषा में नियत समय के लिए मोएदिम शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है परमेश्वर की नियुक्त की गई मुलाकातें। यानी आकाश के ये पिंड परमेश्वर की दिव्य घड़ी, डिवाइन क्लॉक हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। आध्यात्मिक रूप से यह हमें याद दिलाता है कि जब सांसारिक बातें पृथ्वी हमारे और परमेश्वर के बीच आ जाती हैं तो आत्मिक अंधकार छा जाता है। यह एक गहरा सबक है जो हमें ग्रहण से सीखना चाहिए। 3. अध्याय 2, भविष्यवाणियां और ब्लड मून का रहस्य, 4:06। दृश्य, पुराने और नए नियम के वचन स्क्रीन पर चमकते हुए। संवाद, अब आइए भविष्यवाणियों की बात करते हैं। बाइबल में रक्त चंद्रमा या लहू जैसा चंद्रमा का बार बार जिक्र है। योएल 2:31 कहता है, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा और चंद्रमा लहू सा हो जाएगा। यही बात प्रेरितों के काम 2:20 और प्रकाशित वाक्य 6:12 में भी दोहराई गई है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्रहण मसीहियों के लिए विनाश का डर नहीं, बल्कि घोषणा, अनाउंसमेंट है। ये घोषणा है कि समय पूरा हो रहा है और प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। जब हम ग्रहण देखते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि लूका रात के 9:28 के अनुसार अपने सिर ऊपर उठाने चाहिए, क्योंकि हमारा छुटकारा पास है। 4. अध्याय 3, क्या मसीहियों को परहेज करना चाहिए, 6:08। दृश्य,
समाज में प्रचलित अंधविश्वासों की तस्वीरें, खाना छोड़ना, घर में छिपना और उनके काट में बाइबल के वचन। संवाद। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या हमें ग्रहण में खाना चाहिए? क्या गर्भवती महिलाओं को बाहर निकलना चाहिए? बाइबल बहुत स्पष्ट है। यिर्मयाह 10:2 में यहोवा कहता है, अन्य जातियों की चाल न सीखो और आकाश के चिन्हों से न डरो, यद्यपि अन्य जातियां उनसे डरती हैं। एक मसीही के लिए कोई भी दिन या समय अशुभ नहीं होता, क्योंकि भजन संहिता 118:24 कहता है, यह वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। ग्रहण परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है, न कि किसी दुष्ट आत्मा की विजय को। यदि आप ग्रहण के समय डरते हैं तो आप अनजाने में सृष्टि को सृष्टिकर्ता से बड़ा मान रहे हैं। हमें अंधविश्वास को त्याग कर सत्य की स्वतंत्रता में जीना चाहिए।